हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन में टॉपिक वेज ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट्स के टॉपिक की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। सो चलिए शुरू करेंगे ये टॉपिक। हमें बात करनी है वे ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स और इम्पोर्टेंस क्या है रीडिंग स्किल्स की। तो उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रीडिंग है क्या, तभी हम उसके वेज और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर पाएंगे। सो रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल टू लर्न एनी लैंग्वेज। जो रीडिंग है वो बहुत पावरफुल स्किल है अगर हमें कोई भी लैंग्वेज को लर्न करना है। इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है that involves decoding symbols to arrive at meaning, जिसमें हमें सिम्बल्स को डिकोड करना होता है, उसके हमें मीनिंग का पता लगाना होता है, तब हम किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। सो वो होती है रीडिंग। सो रीडिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। सो जो रीडिंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ये निरंतर चलते रहने वाला प्रोसेस है जिससे हम किसी भी शब्द के मीनिंग का पता लगा पाएँ। And the primary function of reading is to understand the text। और जो रीडिंग है उसका प्राइमरी फंक्शन ये है, सबसे मेन कार्य ये है रीडिंग का कि हम टेक्स्ट को जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये होगी रीडिंग। अब हम बात करेंगे कि रीडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ थिंकिंग प्रोसेस। जो रीडिंग है वो एक थिंकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जब भी हम कुछ रीड करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे माइंड में जाता है, हम उसके बारे में सोचते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कॉग्निटिव प्रोसेस, क्योंकि हमारा पूरा जो रीडिंग का कार्य है वो हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सो जो रीडिंग है वो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, जितना हम रीड करेंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस होता जाएगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के प्रति। फोर्थ पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। रीडिंग से हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी हमारा फ्री टाइम है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़ें, तो वैसे हम रीडिंग से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। हम अपनी पर्सनैलिटी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम अच्छी अच्छी बुक्स या फिर नॉवेल्स पढ़ते हैं तो। सिक्स्थ पॉइंट इज एक्टिव प्रोसेस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो रीडिंग है वो एक्टिव प्रोसेस है, कि वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। सेवन्थ पॉइंट इज ट्रेन्स द माइंड। ये हमारे माइंड को ट्रेन करती है रीडिंग, और जो हमारा आउटलुक है उसको ब्रॉडन करती है। सो ये बात होगी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या वेज हैं जिससे हम अपने रीडिंग के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज रीड बिफोर बेड। सोने से पहले हमें 1 या फिर 2 पेजेस पढ़ने चाहिए, उससे हमारे जो रीडिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं। थिंक अलाउड, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए जो हमने रीड किया। मिक्स इट अप, उसको हमें मिक्स करना चाहिए, जितना भी हमने पढ़ा है उसके थॉट्स को मिक्स करना चाहिए। एंड कलेक्ट डिफरेंट बुक्स और सोर्सेज, हमें बहुत अलग अलग तरह की बुक्स कलेक्ट करनी चाहिए और अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करनी चाहिए, ताकि हम बहुत सारा नॉलेज को गेन कर सकें। एंड समराइज द स्टोरी, जो भी हमने पढ़ा उसकी हमें एक समरी बनानी चाहिए एंड में कि हमने आज ये पढ़ा। एंड एक्सप्लेन इट, और फिर जो पढ़ा उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। इन सभी से हमारे रीडिंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। साथ में गो टू द लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली हैबिट बना लेंगे, आदत बना लेंगे लाइब्रेरी जाने की, तो हमारे रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगे। एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए, वो भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे, साथ में रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रीड इन पोर्शंस, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एक बुक है उसको हमने एक ही दिन में पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा 1 या फिर 2 पेजेस डेली पढ़ने चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एनोटेट एंड हाईलाइट टेक्स्ट, हम उन टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहिए, उन्हें नोट करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हमें लगते हैं या फिर जिनका मीनिंग हमें पता नहीं है। एंड टेक नोट्स वाइल यू रीड, और हमें नोट्स बनाने चाहिए, जो हमने सीखा, जो हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके हमें नोट्स बनाने चाहिए। सो ये सारी वेज थी जिनसे हम अपनी रीडिंग के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है रीडिंग के स्किल्स को डेवलप करने की। ये सारे जो रीडिंग स्किल हैं उनको हमें डेवलप क्यों करना है। फर्स्ट पॉइंट इज रीडिंग टू लर्न। हम याद करने के लिए भी पढ़ते हैं, जैसे अभी आप एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो तो आप याद कर रहे हो, उसके लिए रीड कर रहे हो और फिर आप अपना एग्ज़ाम दोगे। एंड रीडिंग इज़ फंडामेंटल। जो रीडिंग है वो बेस है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का रीडिंग बेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग डेवलप्स द माइंड। ये हमारे माइंड को डेवलप करती है रीडिंग। डिस्कवर्स न्यू थिंग्स। हम नई नई थिंग्स को डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर बुक में अलग होता है, हर बुक में अलग नॉलेज होता है, तो उससे हम अलग अलग थिंग्स को डिस्कवर कर सकते हैं। डेवलपिंग अ गुड सेल्फ इमेज। इससे हमारी सेल्फ इमेज जो है वो डेवलप होती है। इम्प्रूव्स स्पेलिंग्स। हम अपनी स्पेलिंग्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें पहचान हो जाएगी शब्दों की, तो हम अपनी स्पेलिंग्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे वो हम जल्दी तो भूल नहीं जाएंगे। सो लॉन्ग टर्म इसके फायदे हैं हमें। हेल्प्स टू गेन नॉलेज। जैसे अभी आप रीड करके नॉलेज गेन कर रहे हो, वैसे हम रीड करके नॉलेज गेन करते हैं। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। हम थिंग्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने सुना होगा वो तो हमें थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, बट जो हम रीड करेंगे वो हमें बहुत ज़्यादा समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गिव्स डायरेक्शन टू आवर लाइफ। ये हमारी लाइफ के लिए डायरेक्शन देती है रीडिंग। एंड रीडिंग डेवलप इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस। जितना हम रीड करेंगे उतनी हमारी इमेजिनेशन भी पार जो है वो बढ़ती है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम इमेजिन करेंगे। जैसे स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। सो इमेजिनेशन बढ़ती है, तो साथ में हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है। एंड स्ट्रेंथन्स वोकेबुलरी। हमारे बहुत सारे शब्दों का भंडार हो जाता है हमारे दिमाग में। जितना हम पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा हमारी मेमोरी, उतनी ज़्यादा हमारी वोकेबुलरी भी बढ़ती है। एंड इट इम्प्रूव्स मेमोरी पावर। जो हमारी मेमोरी की पावर है उसको भी ये इम्प्रूव करती है रीडिंग। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वेज ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए वो टॉपिक लाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।